अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका का प्रोग्राम है खबरों से आगे और मैं हूं खालिद हमीद। नाजरीन, आप जानते हैं कि इसराइल हमास लड़ाई के आर्जी वक्फे के दौरान दोनों जानिब से मगवियों और कैदियों को रिहा किया गया है। हमास की जानिब से यरगमाल बनाए गए 240 से ज्यादा अफराद और इसराइल की जेल में बंद गिरफ्तार अफराद अपनी अपनी कैद के अय्याम को मीडिया से शेयर कर रहे हैं। आज हम अपने इस प्रोग्राम में इसी बारे में गुफ्तगू करेंगे। हमास ने जिन यरगमाल अफराद को आर्जी जंग बंदी के दौरान रिहा किया है, उनमें शामिल एक खातून ने बताया कि कैद के दौरान इब्तिदा में तो अच्छी खुराक फराहम की जाती थी, लेकिन जब गजा में हालात ख़राब होने लगे तो सूरत हाल बदतर होने लगी और बाज़ लोगों को भूखा भी रहना पड़ा। उनके मुताबिक उन्हें एक ऐसे कमरे में रखा गया था जहां दम घुटता हुआ महसूस होता था, जबकि उन्हें 50 दिन तक प्लास्टिक की एक कुर्सी पर चादर लेकर सोना पड़ा। खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमले में लगभग 240 अफराद को यरगमाल बनाया था और इसराइल से मुआहदे के तहत उन्हें मरहलावार रिहा किया जा रहा है। रिहा होने वाले अफराद में 78 साला रूती मंदर भी शामिल हैं, जिन्होंने इसराइल के चैनल 13 को इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में उनका कहना था कि वो अपना सारा वक्त यरगमाल बेटी केरन रोती और नवासे के हमराह गुजारती थी। उनके नवासे की 9वीं सालगिरह हमास की कैद में गुजरी है। रोती मंदर का इंटरव्यू पीर को नश्र किया गया, जिसमें उन्होंने गजा में हमास की कैद में गुजरे वक्त का अहवाल बताया। हमास ने 7 अक्टूबर को जुनूबी इसराइल पर हमले के दौरान रोती मंदर, उनके शौहर और बेटी और नवासे को यरगमाल बना लिया था, जबकि उनके बेटे की इसी हमले में मौत हो गई थी। उनके शौहर अब भी गजा में हमास के पास यरगमाल हैं। इंटरव्यू में रोती मंदिर ने बताया कि कैदियों के दौरान कैद मुर्गी का गोश्त चावलों के साथ खाने को दिया जाता था, जबकि डिब्बों में बंद खाना और पनीर में खाने को दिया गया। उनका कहना है कि हालात ठीक थे। उन्होंने मजीद बताया कि हमास के जंगजू उन्हें सुबह और शाम के औकात में चाय देते थे, जबकि बच्चों को खाने के लिए मीठी अशिया दी जाती थी। लेकिन खाने पीने की फहरिस्त उस वक्त तब्दील होना शुरू हुई जब गजा में सूरत हाल बिगड़ना शुरू हुई। इसी दौरान लोगों को भूखा भी रहना पड़ा। रोती मंदिर को 24 नवंबर को हमास ने रिहा किया था। जब वो वापस आई तो उनकी जिस्मानी हालत बज़ाहिर बेहतर नजर आ रही थी। वाज़ेह है कि गजा में हमास की तहवील से रिहा होने वाले बेशतर अफराद जिस्मानी तौर पर बज़ाहिर अच्छी हालत में हैं। रोती मंदिर को हमास की तहवील में एक अस्करियत पसंद से जो रेडियो पर खबरें सुन रहा था, मालूम हुआ कि उनका बेटा 7 अक्टूबर के हमलों में मारा जा चुका है। उन्हें उम्मीद थी कि वो एक दिन लाजमी तौर पर आज़ाद हो जाएंगी। चैनल 13 को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं पुरुम्मीद थी और ये जानती थी कि अगर हमें यहाँ लाया गया है तो हम रिहा भी होंगे, और अगर हम जिंदा हैं तो ऐसा होगा। वाज़ेह है कि रोती मंदिर का इंटरव्यू ऐसे वक्त में आया है जब इसराइल और हमास में जंगबंदी का मुआहदा मजीद 2 दिन आगे बढ़ा था। इसी दौरान यह तय पाया था कि हमास मजीद यरगमाल अफराद को और इसराइल अपनी जेलों में कैद फलस्तीनियों को रिहा करेंगे। मुआहदे के तहत एक यरगमाली के बदले 3 फलस्तीनियों को इसराइली जेलों से रिहा होना तय हुआ था। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और हमास में आर्जी जंगबंदी मुआहदे के तहत सिर्फ बच्चों और खवातीन को दोनों जानिब से रिहा किया गया है। दूसरी तरफ वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक रमल्ला में इसराइल की कैद से आज़ाद होने वाले फ़लस्तीनियों की रिहाई पर खुशी मनाई गई। इसराइली जेलों से रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनी नौजवान इसराइली जेलों में सख्त हालात की शिकायत करते हैं। इसराइल की जेल से रिहाई मिलने वालों में नसरुल्लाह भी शामिल हैं। वो कहते हैं कि जेल में उन्हें भूखा रखा गया। उन्हें जेल की कोठड़ी में 2 टुकड़े रोटी दी जाती थी, जो काफ़ी नहीं थी। उनके बकौल हमारे साथ 11 और 12 साल के बच्चे भी थे और उनके लिए भी ये खाना नाकाफी था। इसराइली कैद से रिहा किए जाने वाले फ़लस्तीनियों में से एक असरा जाबीस भी हैं। उनके चेहरे पर झुलसने के जख्म हैं जो सन 2015 में उनकी गाड़ी में धमाके के बाइस आए थे।
ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے انہیں اپنی گاڑی کو بم دھماکے سے اڑا کر قتل کرنے کی کوشش کے الزام میں 11 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ اسرا کے گھر والے اس الزام سے انکار کرتے آئے ہیں۔ یروشلم سے صحافی ہریندر مشرا نے اپنے رپورٹ میں بتایا ہے کہ اسرائیل کے جن یرغمالیوں کی رہائی ہوئی ان میں سے زیادہ تر کے خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد اب بھی غزہ میں حماس کے قبضے میں ہے۔ پھر بھی لوگ واپس آنے والوں کے لیے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے شہری روئی بتاتے ہیں کہ ان کے دادا کو حماس نے یرغمال بنایا اور ان کے چچا 7 اکتوبر کے حملے میں مارے گئے۔ وہ اپنے دادا کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے دادا کو اس بات پر یقین تھا کہ خطے کا امن حاصل کیا جا سکتا ہے۔ روئی کہتے ہیں کہ میں اس مشکل صورتحال میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں نا امید نہیں ہوں۔ میری نسل یا اگلی نسل یا پھر اس کے بعد کی نسل ضرور اس امید کو حقیقت میں تبدیل ہوتا دیکھے گی۔ ہریندر مشرا کے مطابق دوسری طرف شمالی غزہ سے بے گھر ہو کر جنوبی غزہ پہنچنے والے فلسطینیوں کا خیال ہے کہ اب واپس لوٹ کر جانا بے سود ہے۔ اسرائیلی کارروائی میں سب عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں۔ جنوبی غزہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شیلٹرز میں رہ رہے ہیں۔ پناہ گزینوں نے اسکولوں میں پناہ لے رکھی ہے جہاں ایک کمرے میں 10 لوگ سو رہے ہیں۔ بارش نے بھی قہر ڈھا رکھا ہے اور پہلے جو لوگ کھلے آسمان کے نیچے سو رہے تھے وہ بھی شیلٹر میں سر چھپانے والی بھیڑ میں شریک ہو گئے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے مشرق وسطیٰ کا تیسرا دورہ کیا ہے۔ امریکہ کو امید ہے کہ جنگ بندی میں مزید توسیع کا کوئی راستہ تلاش کیا جا سکتا ہے اور مزید یرغمالیوں کی رہائی ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے ایک بار پھر اسرائیل اور حماس میں عارضی جنگ بندی کے بجائے انسانی بنیادوں پر لڑائی مکمل طور پر بند کرنے پر زور دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جنگ بندی عارضی ہو یا مستقل، کیا وہ فلسطینیوں اور اسرائیل کے تنازع کا مستقل حل تلاش کر سکتی؟ اور اگر نہیں تو پھر فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تنازع کا مستقل حل کیا ہو سکتا ہے؟ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹس میں آگاہ کیجیے گا۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔